ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4। श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 14। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाते पराशरा जाते पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य: सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात अर्थात का एक कालक्रम होता है अर्थात उनका एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर व्यासदेव जी के जन्म के विषय में बताया जा रहा है। पहले हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में बताया गया, फिर परीक्षित महाराज के विषय में बताया गया और अब व्यासदेव जी के विषय में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो हर बार तो क्या होता है, बाकी जो चतुर्युग है, इस चतुर्युग का जो क्रम है वो है सत्य, द्वापर, त्रेता और कली। ये इसका क्रम है। जितने भी चतुर्युग है, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1000 चतुर्युग आते हैं, लेकिन सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, द्वापर यानी जो दूसरा युग है, और त्रेता जो तीसरा है, और कली जो चौथा है, इस तरह से। लेकिन जो 28वां चतुर्युग आया व्यवस्थित मनु के समय, उस समय अति व्यापन हो गया। यानी वो चेंज हो गया। वो द्वापर की जगह त्रेता आ गया, त्रेता की जगह द्वापर आ गया। एक्सचेंज, ये चेंज हो गया। तो इस विशेष स्थिति में, यानी कि विशेष स्थिति बनी है। सत्ययुग के बाद द्वापर आना चाहिए था। जनरली ऐसा होता है, सत्य के बाद द्वापर आता है, उसके बाद त्रेता, उसके बाद कली आता है, कलयुग आता है। लेकिन इस समय जो भी चल रहा है, जो चतुर्युग चल रहा है, इसमें ऐसा हुआ कि सत्ययुग के बाद में द्वापर ना आकर त्रेता आ गया पहले, और त्रेता के बाद द्वापर युग आया। तो इस विशेष स्थिति में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। यहाँ पर उपाधि बता रहे हैं कि ये विवस्वत मनु के राज्य में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिव्यापन हुआ था। तो एक विशेष स्थिति बनी। जैसे नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है, तो कुछ विशेष कार्य होता है, शुभ कार्य होता है। तो उसी के अनुसार जो है, उसी तरह से ये जब ये ऐसी स्थिति बनी, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण हर कभी प्रकट नहीं होते। ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही आते हैं, यानी 864 करोड़ वर्षों में एक बार। ये केवल उनके दिन की कैलकुलेशन देखें हम, तो 432 करोड़ वर्षों में भगवान श्री कृष्ण केवल एक बार ही प्रकट होते हैं इस भौम वृंदावन में, इस भूमंडल पर। तो वो अभी जो चल रहा है,
चतुर्युग चल रहा है अभी। व्यवस्थित मनु का समय चल रहा है, जो 7वें मनु है ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो 7वें मनु आते हैं व्यवस्थित मनु, उनका समय चल रहा है। उनके समय में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, और ये 28वां चतुर्युग का अभी कलयुग चल रहा है। जब द्वापर आया तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, और इसके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो बता रहे हैं कि इसी द्वापर युग में एक विशेष संयोग और बना, तृतीय संध्या में। तो तृतीय संध्या यानी दिन की हर दिन को या प्रत्येक युग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। त्रिसंध्या बोलते हैं इसको, त्रिसंध्या। जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो तीनों संध्याओं में करते हैं। संध्या का अर्थ है कि जब समय चेंज होता है, दो समय का एक मिलन, मिड पॉइंट, संधि काल, उसको संध्या कहते हैं। तो तीनों जो 3 समय होते हैं, जैसे एक दिन में 3 होते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है तो 48 मिनट का जो एक मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त को बोलते हैं 48 मिनट। 48 मिनट का जो टाइमिंग है उसको एक मुहूर्त बोलते हैं। उस एक मुहूर्त जो है, जब सूर्य उदय से 24 मिनट पहले और सूर्य उदय के 24 मिनट बाद तक, वो समय उसको संध्या काल बोलते हैं। इसी तरह दोपहर में होता है, और इसी प्रकार इवनिंग में, शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है उसको संध्या काल बोलते हैं। तो जो गायत्री मंत्र करते हैं इसी तीनों टाइम में वो गायत्री मंत्र करते हैं। इन तीनों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, वो उनके लिए है जो गायत्री मंत्र करते हैं। तो इस संध्या काल में कह रहे हैं कि तृतीय संध्या का अर्थ है, जैसे दिन की 3 संध्या होती है, तो तृतीय संध्या कौन सी हो गई? इवनिंग टाइम, जो सूर्य अस्त होने से 24 मिनट पहले शुरू हो जाता है, वो संध्या काल है। तो उसी तरह से जो है युगों का भी संध्या काल होता है। 3 संध्या काल होता है, शुरुआती समय उसका, और मिडिल, और उसका अंत। तो द्वापर युग की जो तृतीय संध्या थी, यानी द्वापर युग का जब अंत होने वाला था, उससे कुछ समय पहले ही, या तृतीय संध्या जब शुरू हुई, उस समय ऐसा संयोग था कि उस समय अगर कोई गर्भाधान करेगा तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा कि बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, साहित्यिक अवतार। तो उस समय पराशर मुनि ने देखा कि ऐसी स्थिति बन रही है। तो उस समय जो है, ये मछुआरे की पुत्री थी, वसु मछुआरे की पुत्री, जिसको मत्स्य कन्या बोला जाता था। बाद में उसका नाम पड़ा सत्यवती। तो मत्स्य कन्या बोलते थे। मत्स्य कन्या क्यों बोलते थे? क्योंकि उसके शरीर से बदबू आती थी मछली की, क्योंकि मछली से उत्पन्न हुई थी। इसके पीछे भी लंबी कथा है। एक मछली के रूप में अप्सरा थी, जिसको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। ब्रह्मा जी द्वारा श्रापित एक अप्सरा थी जो मछली के रूप में रहती थी, यानी मछली का शरीर था उसका। थी अप्सरा, लेकिन श्रापित हो गई थी। तो फिर जो है, वो एक अलग कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे किस प्रकार से क्या हुआ। तो उसके द्वारा जो है ये लड़की उत्पन्न हुई, जिसका नाम था सत्यवती नाम था, लेकिन उसको मत्स्य कन्या बोलते थे क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी दूर दूर तक, सब उसे दूर रहते थे। तो वो नाव चलाने का काम करती थी, क्योंकि उसके पिता भी नाविक थे, तो नाव मछुआरे थे वो। तो नाव चलाने का काम करती थी, नाव चला करके नदी पार करवाती थी लोग। तो एक दिन जब पराशर मुनि जा रहे थे उनकी नाव से, और उस समय उन्होंने देखा कि ऐसा संयोग बन रहा है, द्वापर युग की तृतीय संध्या चल रही है, और ऐसा संयोग बन रहा है, इस समय अगर गर्भाधान किया जाए तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो सारे वैदिक शास्त्रों का संकलन करेगा। तो फिर जो है उन्होंने सत्यवती से बोला, उससे मत्स्य कन्या से। तो मत्स्य कन्या पहले अग्री नहीं हुई। बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौमार्य जो है भंग नहीं होगा। उसने कहा मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा विवाह से पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, क्योंकि पराशर मुनि जो है बहुत उच्च कोटि के मुनि हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। साथ ही एक वरदान और दिया उसको कि जो मछली की बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से, ये खत्म हो जाएगी, कमल की गंध आएगी तुम्हारे शरीर से। तो बाद में उसका नाम पड़ा कमलगंधा। मत्स्य गंधा से कमलगंधा उसका नाम हो गया, सत्यवती का। तो सत्यवती और पराशर मुनि के संयोग से व्यास देव का जन्म हुआ एक टापू पर, जो आगे बाद की घटना है। तो यहाँ पर शॉर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया है कि
यही जो है व्यासदेव के जन्म का इतिहास है। वो उनके पिता पराशर मुनि थे और वो कलयुग के तृतीय संध्या में प्रकट हुए। और व्यासदेव जो हैं उन्होंने, हम जानते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये श्रीमद् भागवतम और सारे वैदिक शास्त्र जो हैं हमें प्रदान किए गए। उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का संकलन किया लिखित रूप में। भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, सत्यावेश अवतार है। और उन्होंने जो किया है कोई कर नहीं सकता, इतने शास्त्रों का संकलन करना। और नारद मुनि के शिष्य हैं, वो साक्षात नारद मुनि के शिष्य हैं। तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं। उनके विषय में पहले हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अवतारों, जब अवतारों का वर्णन आया तो उन अवतारों में से एक थे व्यासदेव। व्यासदेव का अवतार भी उनमें से एक था। तो इस प्रकार से ये व्यासदेव जी के जन्म की घटना शॉर्ट में दी गई है। आगे के श्लोकों में और थोड़ा डिटेल आई। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।